नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज। आइए जानते हैं आज के प्रमुख समाचार और दिन भर की बड़ी सुर्खियां। हिमाचल में लगेंगे 40 नए उद्योग, नौकरी के खुलेंगे द्वार, नामी कंपनियों से मिले निवेश के प्रस्ताव। हिमाचल प्रदेश में 40 नए उद्योग लगेंगे। कई बड़े औद्योगिक समूहों में बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ औद्योगिक क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने की इच्छा जताई है। उद्योग विभाग को 200 करोड़ से ज्यादा निवेश के 40 औद्योगिक प्रस्ताव मिले हैं। इनके धरातल पर उतरने से करीब 1,500 लोगों को प्रस्ताव और प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। उद्योग महकमा इन प्रस्तावों को स्वीकृति के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस समिति की बैठक में लाने की तैयारी कर रहा है। नए प्रस्तावों में टाइल्स, दवाओं के निर्माण में प्रयुक्त कच्चा माल और सोलर पैनल से जुड़े उद्योग शामिल हैं। विभाग के अनुसार नए उद्योगों को स्थापित करने के लिए हिमाचल और बाहरी राज्यों के उद्योगपतियों ने रुचि दिखाई है। हिमाचल के उद्यमियों को उद्योग स्थापित करने के लिए किसी विशेष अनुमति यानी कि 118 की अनुमति की जरूरत नहीं होगी। बाहरी राज्यों के निवेशकों को लीज पर जमीन लेने की अनुमति लेनी होगी। कुत्तों के आतंकवाद, सीएम सुक्खू सख्त सचिव का कहा, डॉक्टर भेजो या खुद नसबंदी करो। शिमला शहरवासियों को लवाइस कुत्तों के बढ़ते हमलों से जल्द राहत मिलने की उम्मीद बंधी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को राजधानी में लवाइस कुत्तों की नसबंदी को लेकर पशुपालन विभाग को सख्त निर्देश जारी किए हैं। विभाग को कुत्तों की नसबंदी के लिए नगर निगम में डॉक्टर तैनात करने और खुद अपने केंद्रों पर भी नसबंदी शुरू करने के दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस मामले को लेकर नगर निगम महापौर सुरेंद्र चौहान और आयुक्त भूपेंद्र अत्री सोमवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मिले थे। महापौर ने बताया कि शिमला शहर में लवाइस कुत्तों का आतंक काफी बढ़ गया है। वहीं निगम में इनकी नसबंदी के लिए डॉक्टर तक नहीं है। जो एक डॉक्टर था उसका पशुपालन विभाग ने तबादला कर दिया। अब मजबूरन एक निजी संस्था को यह कदम देना पड़ रहा है। इस पर मुख्यमंत्री ने तुरंत पशुपालन विभाग के सचिव को फोन लगाया। उन्होंने पूछा कि शहर में लवाइस कुत्तों की नसबंदी के लिए डॉक्टर क्यों नहीं भेजे गए हैं, यहां से डॉक्टरों का तबादला क्यों किया गया। उन्होंने निर्देश दिए कि विभाग या तो नगर निगम में वेटनरी डॉक्टर भेजे या फिर अपने केंद्रों पर खुद नसबंदी करे। नगर निगम इन केंद्रों तक लवाइस कुत्ते पहुंचा कर दिया। हिमाचल के सभी राशन डिपो इंटरनेट सुविधा से जुड़ेंगे। राशन वितरण में पेश नहीं आएगी समस्या। हिमाचल प्रदेश के 5,096 राशन डिपो को 1 महीने के भीतर इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध करवा दी जाएगी। सिग्नल की समस्या के कारण उपभोक्ताओं को राशन वितरण में बार बार पेश आने वाली समस्या को हल करने के लिए खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग ने पॉस मशीनों के संचालन के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाने का फैसला लिया है। खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग ने सेवा उपलब्ध करवाने के लिए कंपनियों से संपर्क करना शुरू कर दिया है। विभाग शॉर्ट टर्म टेंडर कर कंपनी फाइनल करेगा ताकि हर महीने के भीतर औपचारिकताएं पूरी कर सभी राशन डिपो को इंटरनेट कनेक्टिविटी मिल जाए। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में सिग्नल की समस्या के कारण हर माह राशन वितरण में समस्या पेश आती है। पॉस मशीनें न चलने के कारण लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ता है। शिक्षकों के पदों पर भर्ती के लिए आए आवेदनों की 18 मई के बाद होगी जांच। हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर में पहली बार नियमित आधार पर शिक्षकों की भर्ती हो रही है। कुल 33 पदों को भरने के लिए 1,604 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए हैं। 18 मई तक आवेदनकर्ताओं को आवेदन पत्रों की हार्ड कॉपी सहित अन्य दस्तावेज विश्वविद्यालय में जमा करवाने का अवसर दिया है। 18 मई के बाद आवेदनकर्ताओं के आवेदन की जांच होगी। पात्र अभ्यर्थियों को 22 अप्रैल तक आवेदन करने का मौका दिया गया था। HPTU में आचार्य, सहचार्य, सहायक आचार्य और प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट अधिकारी सहित कुल 33 पद भरे जाएंगे। वर्तमान में तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर में करीब 35 शिक्षक गेस्ट फैकल्टी के रूप में सेवाएं दे रही हैं। प्राध्यापक का 1 पद भरा जाएगा। इस सह प्राध्यापकों के 3, सहायक प्राध्यापकों के 28 और 1 पद ट्रेनिंग और प्लेसमेंट ऑफिसर का भरा जाएगा। केंद्र से कम मदद आएगी, मदद आर्थिक प्रबंधन में जुटी हिमाचल सरकार, जाने पूरा मामला। केंद्र सरकार से कम वित्तीय मदद आने की परिस्थितियां बनने के बाद सुक्खू सरकार अपने उपायों से आर्थिक प्रबंधन में जुटी है। राजस्व घाटा अनुदान के पिछले साल से आधा होने के चलते इस वित्त वर्ष के अंतिम महीनों में हिमाचल सरकार पर आर्थिक तंगहाली आएगी। ऐसे कर्मचारियों, पेंशनरों की तत्कालीन देनदारियां प्रभावित न हो, इसके लिए कवायद चल रही है। विभागों में लंबित पड़े बजट का ब्याज वापस लाना भी इस मुहिम का हिस्सा है। 15वें वित्त आयोग ने आय और व्यय के बीच के अंतर की पूर्ति के लिए वर्ष 2021 से लेकर 2026 के बीच 37,199 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा अनुदान निर्धारित किया था। वित्त वर्ष 2022-23 में यह ग्रांट 9,377 करोड़ रुपए मिली है। वर्ष 2023-24 में 8,058 करोड़ जारी हुए हैं। 2024-25 में ये 6,258 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। चालू वित्त वर्ष में 2025-26 में 3,257 करोड़ रुपए मिल रही है।